आज के भाषण में प्रधानमंत्री ने अपने विजन 2047 का जिक्र किया। उसमें जो लिखा है उसे साकार करने के लिए हमने दुनिया के उन देशों की तरफ देखने का प्रयास किया जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका जैसे सवालों को लेकर अच्छी मिसालें कायम की गई हैं। यूरोप के कई देश आज उस विजन को जी रहे हैं। दुनिया के अमूमन हर सर्वे में फिनलैंड को ही सबसे खुशहाल देश बताया जाता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन माना जाता है। यहाँ 18 साल की उम्र तक के हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन कंपलसरी भी है और फ्री भी। फिनलैंड की साक्षरता दर 100% है। यहाँ के स्टूडेंट सबसे अच्छे रीडर माने जाते हैं और इसलिए फिनलैंड में टीचर होना सबसे सम्मानजनक पेशा माना जाता है। यहाँ 7 साल के बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। प्री स्कूल होते हैं लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती। फिनलैंड की तरह यूरोप के कई देश एकदम अलग एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं। कई देशों में 10वीं से पहले रैंकिंग सिस्टम नहीं है। किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाता। पढ़ाई का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइंटिफिक सोच पर भी ध्यान दिया जाता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच रेशो ऐसा होता है कि हर बच्चे को टीचर पर्याप्त समय दे सके। क्लासरूम बड़ा होता है लेकिन बच्चों की तादाद कम होती है। एक क्लास में करीब 20 बच्चे होते हैं। स्कूल का टाइम भी कम होता है। एक दिन में लंच ब्रेक के साथ 4 घंटे की स्कूल टाइमिंग रहती है। अच्छा और सेहतमंद लंच स्कूल की जिम्मेदारी होती है। अब इस तथ्य से हिंदुस्तान के स्कूलों को मैच करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यानी कि कोठारी कमीशन ने 1968 में कहा था कि हमको कम से कम 6% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज तक हमने कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। तो हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ही पिछड़ गई है। शिक्षा पद्धति में कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कोई खास काम नहीं हो रहा, कोई रिसर्च नहीं हो रही। तो जब तक हम उसमें रिसर्च में तेज नहीं होंगे तब तक हम आगे का चैलेंज नहीं फेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं हेल्थ सिस्टम की। यहाँ हम अपने देश की तुलना अमेरिका से करते हैं। जानते हैं भारत की कुल जीडीपी $3 ट्रिलियन की है और हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर जीडीपी का 4% ही खर्च करते हैं, जबकि सुपर पावर अमेरिका अकेले अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर $4 ट्रिलियन खर्च करता है, जो कि उसकी जीडीपी का करीब 17% है। यूरोप अपनी जीडीपी का 10% हेल्थ केयर सिस्टम पर खर्च करता है। अमेरिका में 1000 लोगों पर 2.6 डॉक्टर हैं, जबकि भारत में 0.8 पर। वो भी तब जब हमारी आबादी अमेरिका से 3 गुना से भी ज्यादा है। अब आप सोच लीजिए कि फर्क कहाँ है और कितना है। हमारे यहाँ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स हैं डॉक्टर्स, लेकिन समस्या है कि हमारे ब्रेन्स और दूसरी तरफ हमारे टेक्नोलॉजी के लोगों का ब्रेन ड्रेन बहुत होता है, क्योंकि शायद उनको वो माहौल नहीं मिलता, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, उनको अपना हुनर दिखाने का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। किसी देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मापने का सबसे आसान तरीका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब होता है कि जन्म लेते समय आपकी कितनी उम्र तक जीने की संभावना रहती है। कोरोना काल से पहले जिन देशों में रेट सबसे ज्यादा था उनमें ज्यादा देश यूरोप के हैं। कई देशों में नंबर 80 के पार था। चौंकाने वाली बात ये भी है कि यूरोप 2 बार विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुका है। उसके बावजूद स्वास्थ्य की दिशा में यहाँ की तरक्की बेमिसाल है। उन्नत देश जो हैं वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों के पास खाने पीने का है, घर का है, उनके बाकी और सुविधाओं का है, बच्चों की पढ़ाई है, हेल्थ है, स्वास्थ्य में हमें कम से कम 3% पब्लिक हेल्थ में डालना चाहिए। हमने कभी 1.3% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। तो पॉलिटिकल विल मिसिंग है। पॉलिटिकल विल होगी तो हमारे पास साधन हैं। अमेरिका और यूरोप से तुलना बेईमानी नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो दूसरे देशों की तरक्की से सबक लेना होगा। विजन 2047 को लागू करने में भारत को अपनी बुनियादी चुनौतियों से निपटने के लिए असरदार रास्ते निकालने होंगे।